आम इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ ने लाहौर और मानसहरा में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए कागजात हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की लाहौर और कराची में 2 नशिस्तों के लिए कागजात हासिल कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना और आसिफ जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन लोधरा और अलीम खान लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन तलागंग से कौमी और सूबाई असम्बली की 3-3 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सियासी जमातें ऐसी राय का इजहार नहीं करेंगे जिससे अदलिया या फौज की शोहरत को नुकसान पहुंचे या उनकी तज़हीक हो। सियासी जमातें और उम्मीदवार ऐसी राय का इजहार नहीं करेंगे जो नजरिए पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी या सलामती के खिलाफ हो। मुखालिफ उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने के लिए रिश्वत या तोहफा देने से गुरेज किया जाएगा। सियासी जमातें मीडिया के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद से कारकुनों को रोकेंगे। जलसों, पोलिंग वाले दिन हथियार के इस्तेमाल और नुमाइश पर पाबंदी होगी। सियासी जमातें फिरका वाराना तकरीरों से इज्तनाब करें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। जस्टिस शकील अहमद ने पूछा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम कर रही है, आप वहां क्यों नहीं गए? बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहां आए। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज्यादा महफूज है, वहां लीडर्स नहीं जा सकते, उनको गिरफ्तार किया जाता है। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल FIA को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, मुल्जमान के फैमिली अरकान को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई। उन्हें पाबंद किया गया कि वो अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत 23 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान को कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की तहकीकात करे, इंतहाई जदीद फौजी असलहा उन दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइशगाह पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। धमाके में कांस्टेबल आमिर समेत 3 अफराद जख्मी हुए। 2 गाड़ियों के शीशे टूटे। FIR के मुताबिक हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कलअदम तंजीम से लगता है। धमाके साबिक चीफ जस्टिस के अहले खाना महफूज रहे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दस्ती बम 8:40 पर फेंका गया, जिससे साकिब निसार की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। साबिक चीफ जस्टिस के घर पर कोई CCTV कैमरा नस्ब नहीं है। पुलिस को गली से भी CCTV फुटेज नहीं मिली। डक्की के इलाके गढ़वास में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जख्मी, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। हादसे का शिकार होने वाली बारातियों की गाड़ी बारखान जा रही थी। इसराइली फौज की खान यूनिस, रफा और जबालिया पर बमबारी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रफा अस्पताल पर हमला, अफरा-तफरी फैल गई। इसराइली हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। जमीनी लड़ाई में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक। हमास ने 3 दिन में इसराइल की 41 गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइल का हमास के फौजी हेडक्वार्टर समेत 300 अहदाफ पर हमलों का दावा। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर तीसरी बार भी वोटिंग ना हो सकी। अमेरिका ने करारदाद में जंग के खात्मे की इस्तिलाह पर एतराज किया। वोटिंग आज होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, गजा में गमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास में जल्द मुआहदे की उम्मीद नहीं। गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र में इसराइली और हमास के ओहदेदारों की मुलाकात का इम्कान।
मिस्री हुकाम का कहना है इसराइल ने 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले हमलों में 1 हफ्ते के वक्फे की पेशकश की है। हमास का 2 हफ्ते के लिए लड़ाई रोकने का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम का कहना है हमास के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रखेंगे। न सिर्फ वो हम पर बमबारी कर रहे हैं बल्कि हमें भूख से भी मार रहे हैं। गजा में 2 दिन से भूखे बच्चे की दुहाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में इमदाद बिला रोक टोक पहुंचाने का मुतालबा। आलमी इदारों का कहना है इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। महमूदाबाद और अंगी गुज्जर नाला मुतासरीन को मुतबादिल जगह न देने का केस। मुतबादिल घर देने के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ सेक्रेटरी ने कहा सिर्फ काबीना की मंजूरी बाकी है, थोड़ी मोहलत दी जाए। जस्टिस अली मजहर ने कहा काबीना के चक्कर में पड़ें या कुछ और करें, अदालती हुक्म पर अमल करना होगा। मेयर कराची ने कहा जमीन मुख्तस कर दी है, मुतासरीन के 491 चेक बाकी हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमत को काबीना की मंजूरी के लिए मोहलत दे दी। 15 दिन में हुकाम को बुरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नाला मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। घर के बदले घर दो वरना कुर्सी छोड़ दो के नारे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक खतूत लिखे गए। पाकिस्तान गजा में इसराइली जहारियत की पुरजोर मजम्मत करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ट्विटर की सर्विस कुछ देर के लिए मुतासिर हुई। सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्विटर की सर्विस डाउन होने की 70,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। पाकिस्तान, भारत, खलीजी ममालिक, यूरोप, अमरीका में भी ट्विटर सर्विस डाउन। रवा साल तीसरी मरतबा ट्विटर की सर्विस मुतासिर हुई। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। रोड्स बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी ने 2600 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी। कहा सड़कों की तामीर और बहाली और तौसील प्रोजेक्ट की तकमील अवाम के लिए नागुज़ीर है। इससे न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि ट्रैफिक की रवानी होगी। कहीं अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई डिस्कशन हुई? नहीं, इस तरह की कोई डिस्कशन सामने नहीं आई। ये कोई अच्छा टाइम भी नहीं है, टाइमिंग भी नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है किसी सॉवरेन मुल्क में इस तरह की स्ट्राइक्स। अगर हम मजबूर हो गए, जब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाएगा। अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक कोई बात नहीं हो रही। अगर हम मजबूर हो गए तो सर्जिकल स्ट्राइक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा दोस्त ममालिक और सफारती जराये से दबाव डालना चाहिए कि दहशतगर्द हमारे हवाले करें। अफगान हुकूमत को किसी मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। 2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। हमने समझा बलोच हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, अफवाह बराए तावान, बैरून ममालिक के फंड लेकर ऐश व अशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। कलदम BNA कमांडर 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शामिल। सरफराज मंगलजई ने कहा बलूचिस्तान में बेअमनी में भारत मुलविस है। मुसल्लह तंजीमें भारत से फंडिंग लेती हैं। भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, अफवाह बराए तावान में मुलविस हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई कहते हैं धरती के बेटे भारतीय अज़ाइम का पर्दा चाक होने पर राह रास्त पर आ रहे हैं। भारत ने अमेरिका में सिखों के कत्ल के इल्जाम पर घुटने टेक दिए। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में भारतीय वजीर आजम मोदी ने कहा अगर हमारे किसी शहरी ने अच्छा या बुरा किया है तो हम उसका जायजा लेने के लिए तैयार हैं। मुकदमे के मुताबिक कत्ल की कोशिश का हदफ एक अमेरिकी और कैनेडियन शहरी था। भारत में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में 7 अमवात, 614 नए केसेस सामने आ गए। एक हफ्ते में सिंगापुर में 56 और मलेशिया में 20,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए।
मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू में -7, गिलगित -6, अस्तोर कल्लात, कोपस -5 और कलाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी के डेरे, कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 2021 से अब तक दहशतगर्दी के 1327 वाक़यात। दस्तावेज के मुताबिक 2021 में 260, गुज़िश्ता साल 495 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पेशावर में हवाला हुंडी में मुलविस गैंग का अहम सरगना गिरफ्तार। कराची में पुलिस अफसर फैमिली समेत घर की दहलीज पर लुट गया। डाकू और पुलिस अफसर के दरमियान फायरिंग का तबादला, मुल्जिमान बच निकलने में कामयाब। डकैती का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज। बदीन की तहसील गुलारची में सेंट टेक्सट बोर्ड की दसी कुतुब कवाड़ी को फरोग किए जाने के इंकशाफ, महकमा तालीम ने वाक़े को साजिश करार दे दिया। तालका एजुकेशन ऑफिसर ने कहा, किताबें तहवील में लेनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन। कौमी बैटर सऊद शकील कहते हैं, छोटा था तो सुबह उठकर बॉक्सिंग डे टेस्ट देखता था, अब खुद खेलूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, अगले मैच में कम बैक करेंगे। उम्मीद है दूसरे टेस्ट में गलतियां नहीं दोहराएंगे। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर। मोहम्मद सलाह की टीम कराबा कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल ने वेस्ट हैम को 5-1 से आउट क्लास किया। जॉन्स ने 2 गोल दागे, सलाह ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।